गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है आधुनिक भारतीय इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। आप जानते हैं लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो वही मॉडर्न हिस्ट्री से आज हम एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इंडिया में रिवॉल्यूशनरिस्ट मूवमेंट, ठीक है, रिवॉल्यूशनिस्ट मूवमेंट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारियों का आंदोलन भारत में, ठीक है, इसके बारे में आइए हम लोग स्टडी करते हैं। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। कह रहा है कि वीडी सावरकर, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, इनके द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित, इन्होंने 1899 में मित्र मेला नाम से एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। तो मित्र मेला यही जो है 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में क्या हुई, बदल गई। मित्र मेला ही जो है अभिनव भारत में बदल गई, ठीक है। ये अभिनव भारत क्या है, गुप्त सभा है। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था 1899 में मित्र मेला, जो किसमें परिवर्तित हो गई, बदल गई, अभिनव भारत, अभिनव भारत में बदल गई। कब बदली अभिनव भारत में, 1904 में। तो वही कह रहा है कि वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई, बदल गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। कह रहा है कि अभिनव भारत की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी क्या की गई, स्थापित की गई। अभिनव भारत की शाखाएं जो ब्रांचेज हैं वो महाराष्ट्र में तो खोला ही गया, उसके साथ साथ कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की, ठीक है। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, आरएसएस की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना किसने की, तो केशव बलिराम हेडगेवार। कब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तो 27 सितंबर 1925। तो ये लिखा है कि 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से लेकर के 1915 ईस्वी, ये बंगाल के क्रांतिकारी थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे, ठीक है। एक क्रांतिकारी का नाम यह बताया गया है, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। ये कहाँ के क्रांतिकारी थे, बंगाल के। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे और वे जो थे विवेकानंद और अरविंद घोष के एकदम निष्ठावान फॉलोअर थे, अनुयायी थे। और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी जो थे बहुत सारे समिति के, बहुत सारी पार्टियों के सक्रिय सदस्य थे, जैसे युगांतर के सक्रिय सदस्य थे, अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य थे, गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। और इनका जो है यहाँ कार्यकाल दिया है 1800
1879 से 1915 ईस्वी तक इनका योगदान रहा देश के लिए। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। जतिन नाथ मुखर्जी जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध थे? बाघा जतिन, बाघ के तौर पर नहीं, बाघा जतिन नाम से जाने जाते थे। काफ़ी मतलब वीर थे बाघा जतिन, बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। कह रहा है कि चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। ठीक है, कह रहा है कि जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे 1879 से 1915 ईस्वी तक ये बंगाल के क्या थे? क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-1897 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई। पॉलिटिकल एजेंडा उद्देश्य था, पॉलिटिकल एम था, उसके लिए किया गया था व्यायाम मंडल। ये लोग व्यायाम के बहाने जो है राजनीति पर क्या करें? चर्चा करें और जो राष्ट्रीयता की भावना जो लोगों में जग रही थी उसको एक रूप दिया जाए। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। जून 1897 की बात है। 1897 में चापेकर बंधु मतलब हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये तीनों को चापेकर बंधुओं के नाम से जाना जाता है। तो जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। कह रहा है कि इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को क्या दे दी गई? फांसी दी गई। किसकी हत्या कर दी थी चापेकर बंधुओं ने? लेफ्टिनेंट आर्यस्ट और प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड, दो लोगों की हत्या कर दी थी। जून 1897 ईस्वी की बात। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों के हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई। इन दोनों के हत्या के आरोप में किसकी हत्या के? पूना की जो प्लेग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे रैंड और जो लेफ्टिनेंट आर्यस्ट थे, इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। इनकी जो गिरफ्तारी है वो द्रविड़ बंधुओं के सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। रैंड की हत्या को यह लेकर आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, उनके नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह क्या की? साजिश की थी। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। तो रैंड की जो हत्या कर दी गई तो इसको लेकर यह आरोप लगाया गया कि बाल गंगाधर तिलक ही क्या थे? नेता थे, लीडर थे,
इन्हीं का ही हाथ था। इन्होंने ही पूना के ब्राह्मणों का नेतृत्व किया था। पूना के ब्राह्मणों ने ही मतलब साजिश के तहत जो है रैंड की क्या करवा दी है, हत्या करा दी, ऐसा मैंने अंग्रेज़ों ने का मानना था। तो जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड जो है, पेनल लॉ है जो भी, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सज़ा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। तो उनको 18 महीने की कैद की सज़ा सुना दिया गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और कौन सी धारा लगाई गई उन पर? 124 से। और जुलाई 1897 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीनों का सज़ा सुनाया गया। इस कारण तिलक जो है अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए। बाल गंगाधर तिलक जो है पूरा ऑल इंडिया लीडर के रूप में क्या हो गए? लोकप्रिय हो गए। और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। जनता ने उन्हें क्या दी? लोकमान्य। इसलिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य नाम से जानते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो जनता ने, पब्लिक ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। तो लोकमान्य की उपाधि किसको दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कड़वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेड़े ने गोली मार दी। 1909 की बात है। उसमें नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन थे, उनको डीके कड़वे गुट के जो अनंत लक्ष्मण कन्हेड़े थे, उन्होंने क्या मार दी? गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हाड़े, कृष्ण गोपाल कड़वे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ठीक है, कृष्ण गोपाल कड़वे और विनायक देश पांडे। ठीक है, जैक्सन हत्याकांड। जैक्सन कौन थे? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। नासिक नाम सुने होंगे, यहाँ का प्याज बहुत प्रसिद्ध है, प्याज की खेती बहुत होती है नासिक। तो दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कड़वे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेड़े ने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हाड़े, कृष्ण गोपाल कड़वे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। ठीक है, कह रहा है कि बीडी सावरकर को लंदन से क्या कर लिया गया? गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। आजीवन उम्र कैद की सज़ा मिली, आजीवन कारावास। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियां जो भारत देश में हो रही थी, उन सब गतिविधियों को हम लोग को शॉर्ट्स में जानना है थोड़ा थोड़ा करके। फिर हम इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। अभी फ़िलहाल शॉर्ट नोट्स टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि वो 1908 में हुई थी बर्रा डकैती। तो ये बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में हुआ और बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने क्या किया था? नेतृत्व प्रदान किया था। पुलिन बिहारी दास। बर्रा डकैती किससे संबंधित है? पुलिन बिहारी दास, या पुलिन बिहारी दास का किस घटना से संबंध है? तो 1908 की बर्रा डकैती। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर केनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई।
फिर एक घटना के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि 30 अप्रैल 1908 के बारे में बात हो रही है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड जो है बच गया और दुर्भाग्य से जो राष्ट्रीय आंदोलन से जिनको हमदर्दी था, सिंपैथी था, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री, ये दोनों मारी गई। तो प्रफुल्ल चाकी जो है पुलिस से बचने के लिए, पुलिस से नहीं मतलब पुलिस के अंडर वो नहीं पकड़ाना चाहता था, तो उसने खुद ही क्या कर ली, आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को लेकिन पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने किंग्सफोर्ड पर हमला किया था, बम फेंका था, लेकिन दूसरा कोई मर गया था, किंग्सफोर्ड बच गए थे। मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी इस घटना में। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई 30 अप्रैल 1908। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। फिर एक और घटना का यहाँ जिक्र हो रहा है, अलीपुर षड्यंत्र मामले। अलीपुर षड्यंत्र मामले ये 1908 में हुआ था। इसमें अरविंद घोष और उनके भाई अरविंद घोष और वारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों की सज़ा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये अलीपुर षड्यंत्र मामले के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है कि अलीपुर षड्यंत्र मामला 1908 की बात है। अलीपुर षड्यंत्र, इसमें क्या है कि अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष, ठीक है, अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे। और इस मामले में 17 लोगों को क्या हुई थी, सज़ा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हई लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। कह रहा है कि देश में सही ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन चले, उसका संचालन हो, इसके उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में जो युवा क्रांतिकारी थे उन्होंने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। कह रहा है कि देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। इसके संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल जो अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। सचिंद्र सान्याल जो थे इनके संस्थापक थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आज़ाद। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोड़ी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर
डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। कह रहा है कि ये जो संस्था है, इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोड़ी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। 9 अगस्त 1925। यह घटना काकोड़ी कांड या वर्तमान में काकोड़ी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ट्रेन लूटा गया था। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। ठीक है, काकोड़ी 9 अगस्त 1925 की बात है। ठीक है, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोड़ी नामक जगह पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डाला गया और सरकारी खजाना को क्या कर लिया गया, लूट लिया गया। बाद में इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी, इन सब को फांसी की सज़ा हो गई, और लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकले, फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। चंद्रशेखर आज़ाद को कभी पुलिस नहीं पकड़ पाए, वो हमेशा आज़ाद रहे, नाम भी था आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य थे, HRA के, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कभी भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए। अंत में 27 फरवरी, लेकिन एक बार की बात है, कितना दिन बचेंगे, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज नाम से फेमस है, में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इनका इनकाउंटर हो गया, पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस से लड़ाई में ये मारे गए। 27 फरवरी 1931 को कौन मारे गए? चंद्रशेखर आज़ाद। कहाँ पे पकड़ा गया? अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, जो अभी प्रयागराज में है। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम में जो पहला नाम, जो भारतीय आज़ादी के लिए फांसी में चढ़ने वाले पहले मुस्लिम, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोड़ी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में जिसका नाम अयोध्या है, वहाँ पर जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। कह रहा है कि अशफाक उल्लाह खां जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे, उन्हें काकोड़ी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, जो कि अभी वर्तमान में अयोध्या में है, जेल में 19 दिसंबर 1927 को, 27 साल ही उनका उम्र था अभी, अवस्था में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, यही अशफाक उल्लाह नाम से स्टेडियम है किशनगंज में, शहीद अशफाक उल्लाह स्टेडियम। ठीक है, और भी जगह जगह इनके ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। अशफाक उल्लाह खां, देश की स्वतंत्रता में इनका बहुत बड़ा योगदान था। आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया कि दूध पी लीजिए, तो इन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। तो वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, ठीक है, हुई। HSRA की स्थापना कब हुई? 1928 में।
1928 में हुई थी। ऐसे उनको पकड़ा गया था कब? 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद को। 27 फरवरी 1931 को पकड़ा गया था उनको अल्फ्रेड पार्क में। तो उससे पहले की घटना है। 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एक था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल और HSRA के कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई फिरोजशाह कोटला में, दिल्ली में। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसका क्या उद्देश्य था? ये जो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो बनाया गया, इसका उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की क्या स्थापना किया जाए। साइमन कमीशन के विरोध के समय, जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, गो बैक साइमन, ये जब नारे लग रहे थे, साइमन गो बैक, तो साइमन कमीशन के विरोध में के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। तो HSRA का फॉर्मेशन 1928 में हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, फिरोजशाह कोटला मैदान में। ठीक है, तो साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो उस समय सैंडर्स नाम का जो अंग्रेज़ था, उसने लाला लाजपत राय पर खूब प्रहार किया था। लाठियों से बहुत प्रहार हुआ था, लाला लाजपत राय को बहुत पीटा गया था। जो सहायक पुलिस अधीक्षक थे उस समय सैंडर्स, तो उनका हत्या किया गया दिसंबर 1928 में। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन लोगों ने मिलकर के सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी 1928 में। सैंडर्स ने क्या किया था? लाला लाजपत राय को बहुत पीटा था। लाला लाजपत राय की पिटाई हुई थी बहुत ज़्यादा। कब? लाठियों से उन पर प्रहार किया गया था 1928 में। तो सैंडर्स की हत्या कर दी गई जब साइमन कमीशन जब हो रहा था, तब साइमन कमीशन के दौरान, साइमन कमीशन के विरोध में। बटुकेश्वर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। सेंट्रल असेंबली में क्या फेंक दिया? बम फेंक दिया। किसने? HSRA के 2 सदस्य, एक भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। कह रहा है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हुई? फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे लटका दिया गया 23 मार्च 1931। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। चोरी छिपे, उनके परिवार को बताया भी नहीं गया। उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर किनारे कर दिया गया। और फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, ये जगह में मतलब अंतिम संस्कार किया गया था फिरोजपुर ज़िले में सतलज नदी के किनारे। वहीं पर शहीद भगत सिंह का स्मारक है और वहाँ पे हजारों लोग जो है 23 मार्च को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ट्राइब्यूट देते हैं भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा आप सुनते होंगे, हमेशा काफ़ी प्रसिद्ध नारा है। ये स्लोगन, ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने पहली बार इसका प्रयोग किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था, इनकलाब जिंदाबाद। आगे देखते हैं, और एक क्रांतिकारी गतिविधि है। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। अब एक और क्रांतिकारी गतिविधि है, इस गतिविधि का नाम है शस्त्रागार पर हमला, जहाँ पर शस्त्र रखे जाते थे, हथियार रखे जाते थे। शस्त्रागार, चटगांव जो बांग्लादेश में भी है, चटगांव शस्त्रागार हमला या धावा, धावा बोल देना, धावे। चटगांव, अभी चटगांव बांग्लादेश में है, तो चटगांव शस्त्रागार, शस्त्र बने जहाँ हथियार रखे जाते हैं, शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार हमला, ये किससे संबंधित था? सूर्य सेन से। और सूर्य सेन किस नाम से प्रसिद्ध थे? मास्टर दा। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता, वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगरा बल प्रमुख थे। कह रहा है कि IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना किसने की? सूर्य सेन ने, इनको कि मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। और इनका हाथ चटगांव शस्त्रागार में हमला करवाना था, धावा बोलना था। और ये जो IRA था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इनके कुछ सदस्यों के नाम जैसे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता वाडेदार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरा बल, ये सब IRA के क्या थे? चर्चित सदस्य थे। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। सूर्य सेन लीडर थे इन लोगों के, इन सदस्यों के। तो IRA के सदस्यों ने सूर्य सेन के नेतृत्व में, सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर, अटैक कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। कह रहा है कि 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 22 अप्रैल 1930 की बात है। IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 16 फरवरी 1933
को सूर्यसेन को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला तथा 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। कहा है कि 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो सूर्यसेन का हाथ था चटगांव शस्त्रागार पर अटैक करवाना और वहां से उन हथियारों पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है। अब है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया था। जतिन दास, ठीक है, जो किस चीज़ का मांग कर रहे थे, राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए जेल में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया, खाना नहीं खा रहे थे, हंगर स्ट्राइक पर चले गए थे। और जतिन दास ने लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। 63 दिन भूख हड़ताल पर रहे हो। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। ये बात की चर्चा जो है, निष्क्रिय विरोध, यानी ये सक्रिय विरोध नहीं हुआ, वो विरोध भी किए और मर भी गए, सिर्फ उनका जो है नुकसान हुआ। ठीक है, अंग्रेज़ों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, तो इसलिए इसको निष्क्रिय विरोध कहा है अरविंद घोष ने अपनी एक पुस्तक लिखा है वंदे मातरम। अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है वंदे मातरम। उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है जतिन दास के बारे में कि जतिन दास ने 63 दिन भूख हड़ताल पर रहे थे, राजनीतिक बंदी का वो दर्जा प्राप्त करना चाहते थे, और 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई थी, जेल में ही निधन हो गई थी। तो इस बात को अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में जिक्र किया है और इसको निष्क्रिय विरोध कहा है। अब आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी अमर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस का था। आप सब इस नारे से चिर परिचित होंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस का जब अध्यक्ष का पद क्या कर दिया, त्याग दिया, वहाँ से रिजाइन कर दिया, तो 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसकी स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक। ये भी सवाल पूछा जाता है अक्सर कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस ने की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो 3 मई 1939 ईस्वी। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बंगाल में 2 स्कूल स्टूडेंट्स थी, ठीक है, काफ़ी हिम्मत वाली लड़कियां थी 2, एक शांति घोष और एक सुनीति चौधरी। उन्होंने डीएम को ही गोली से उड़ा दिया। उस समय दिसंबर 1931 की बात है। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये भी एक क्रांतिकारी गतिविधि हुई थी देश में। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई। वर्ष 1932 में बीना दास जब दीक्षांत समारोह हो रहा था, उस दौरान उपाधि डिग्री प्राप्त करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर को पर क्या कर दी, गोली चलाई थी।
भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं कि आलोचना करना अंग्रेज की और स्वतंत्र चिंतन एकदम आज़ाद रूप से सोचना। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की क्या है, दो विशेषताएं हैं। क्रांतिकारी मतलब रिवॉल्यूशनिस्ट, मतलब जो हिंसा बल का इस्तेमाल करके, हिंसा का प्रयोग करके, ठीक है, अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। भारत दो गुटों में बटा था, एक नरम दल और एक गरम दल। तो गरम दल में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जतिन दास तो खैर भूख हड़ताल किए थे, बाघा जतिन जो था, जतिन नाथ मुखर्जी, खुदीराम बोस, ये सब क्रांतिकारी थे। इनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। सुखदेव, राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह, फिर सूर्य सेन, ये सब जो है क्रांतिकारी थे। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ गतिविधियों को हमने क्या किया, अभी पढ़ा। अब आइए इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। पहले, ठीक है, पहला सवाल है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए खुदीराम बोस ने, बी डी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी भगत सिंह ने। तो अभिनव भारत का गठन किया था किसने, बी डी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। अभिनव भारत एक गुप्त समाज था, एक अंग्रेजों से गुप्त रखा गया था, सेक्रेट। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। ए खुदीराम बोस ने, बी वी डी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, डी भगत सिंह ने। तो वी डी सावरकर ने। इसका आइए व्याख्या देख लेते हैं। अभिनव भारत ये क्या है, गुप्त समाज है। इसकी स्थापना वर्ष है 1904, स्थान नासिक महाराष्ट्र, संस्थापक इसके बी डी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, बदल गई। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारत में कौन संबंधित है, ए बी डी सावरकर, बी सी आर दास, सी बाल गंगाधर तिलक, डी एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही अभिनव भारत की क्या की थी, स्थापना की थी। अभिनव भारत पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। यही मित्र मेला बाद में 1904 में अभिनव भारत के नाम से बदल गई। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। मित्र मेला संघ, ए श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने, बी विनायक दामोदर सावरकर ने, सी लाला हरदयाल ने, डी सोहन सिंह भाकना ने। तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था, ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी लाला हरदयाल, डी सोहन सिंह भाकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विनायक दामोदर सावरकर। अगला सवाल, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। ए उड़ीसा में, बी बंगाल में, सी उत्तर प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत वी डी सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि 1905 में। तो इसीलिए ठीक है, यहाँ ऐसे 1905 लिख दिया है, ऐसे 1905 में इसका गठन नहीं, 1904 में इसका गठन हुआ था और ये नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी महाराष्ट्र। अभिनव भारत महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, नासिक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। ए जतिन्द्र नाथ मुखर्जी, बी मदन लाल धिंगड़ा, सी विनायक दामोदर सावरकर, डी लाला हरदयाल। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर।
वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? ए युगांतर समिति, बी अनुशीलन समिति, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी अभिनव भारत। तो ये डी अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? ए आरजी भंडारकर ने, बी वीडी सावरकर ने, सी चित्तरंजन दास ने, डी सरदार भगत सिंह ने। तो ये अभिनव भारत के संगठन की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी, इसलिए इसका उत्तर बी हो जाएगा। सन 1906 में ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी, यह अभिनव भारत सोसाइटी, इसकी स्थापना, और ये लंदन में बोला है, 1906 में किसने की थी? ए विनायक दामोदर सावरकर, बी श्यामजी कृष्ण, सी सोहन सिंह, डी पीएन बपट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए विनायक दामोदर सावरकर, इसका भी आंसर वही होगा, वीडी सावरकर। तो वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने पर, जब वर्ष 1906 में ये लंदन गए विनायक दामोदर सावरकर, तो उन्होंने लंदन में इसकी एक शाखा खोली। वहाँ इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा क्या की स्थापित की। वर्ष 1906 में लंदन पहुंचने पर विनायक दामोदर सावरकर ने वहाँ इंडिया हाउस में अभिनव भारत सोसाइटी की शाखा क्या की स्थापित की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही हैं? पहला, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। दूसरा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजिनी की जीवनी लिखी। तीसरा, उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और चौथा, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। तो ए 1, 2, 3, 4, बी 3 और 4, सी 1, 3, 4 और डी 1 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की क्या की थी? स्थापना की थी। वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं कि वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में एकत्र हुए, इकट्ठा हुए महाराष्ट्र में नासिक, तथा सावरकर ने मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत करने की घोषणा की। सावरकर ने 28 सितंबर 1906 को मैजिनी की जीवनी को पूरा किया। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। सावरकर को इंग्लैंड से भारत एसएस मोरिया नामक जहाज़ से लाया जा रहा था। जब 8 जुलाई 1910 को जहाज़ मार्सेलस बंदरगाह पहुंचा, तो ब्रिटिश कैद से आज़ाद होने के लिए, मुक्त होने के लिए वह चलते जहाज़ से कूद पड़े, परंतु सावरकर पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने पुस्तकें भी लिखी है। मैजिनी का जीवनी लिखा है इन्होंने। फिर भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857, इन्होंने ये किताब भी लिखा। तो वीडी सावरकर तथा गणेश सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था। वर्ष 1904 में मित्र मेला के 200 सदस्य नासिक में क्या हुए? इकट्ठा हुए, और सावरकर ने उसी समय मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत रख दिया था। आइए अगला सवाल देखते हैं। हेडगेवार, केशव बलिराम हेडगेवार पूरा नाम था, केशव बलिराम हेडगेवार। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की? ए 1927, बी 1929, सी 1924, डी 1925। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1925। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी, आरएसएस। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। आरएसएस का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस संघ की स्थापना की थी। अगला सवाल है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था? ए जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने, बी सचिंद्र नाथ सान्याल ने, सी रास बिहारी बोस ने, डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने। जतेंद्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर, अनुशीलन समिति
और गदर पार्टी सरीकी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे थे। वे बाघा जतिन के नाम से जाने जाते थे। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, वह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ए पी मित्र, बी बारिंद्र घोष, सी बी डी सावरकर, डी नरेंद्र गोसाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा पी मित्र, प्रमथनाथ मित्र। पी मित्र, अनुशीलन समिति की स्थापना। देखिए अनुशीलन समिति के बारे में पूरा डिटेल दिया है कि अनुशीलन समिति मिदनापुर में, पहले बांग्लादेश में है, भी ढाका भी बांग्लादेश में है, तो मिदनापुर में 1902 में स्थापना किया ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। फिर ढाका में इसकी स्थापना हुई अक्टूबर 1906 में पुलीन बिहारी दास के नेतृत्व में। ये सर्वाधिक संगठित थी। फिर अनुशीलन समिति एक 1902 में भी कलकत्ता में 1902 में मार्च 1902 में किया सतीश चंद्र बसु ने शेखर बंदोपाध्याय के पुस्तक के अनुसार। और 1902 में ही 3 लोगों का नाम आता है, प्रमथनाथ मित्र अध्यक्ष, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बाघा जतीन और बारिंद्र नाथ घोष, ये सुमित सरकार के अनुसार। तो 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नति समिति का गठन भी किया। बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में वर्ष 1906 से युगांतर जो वीकली था साप्ताहिक, उसका भी प्रकाशन होने लगा। फिर हेमचंद्र कानूनगो कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी थे और बम विशेषज्ञ थे, हेमचंद्र कानूनगो। तो ये अनुशीलन समिति के बारे में पूरा डिटेल है यहाँ कि मिदनापुर में 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने इसकी स्थापना की, ढाका में 1906 में पुलीन बिहारी दास के नेतृत्व में, कलकत्ता में 1902 में प्रमथनाथ मित्र, जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र नाथ घोष। आइए अगला सवाल देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ए रेवती नाग, बी यदुनाथ सरकार, सी सचिंद्र नाथ सान्याल, डी मजरुल हक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सचिंद्र नाथ सान्याल। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सज़ा मिली। उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना 1913 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। बनारस षड्यंत्र केस के तहत उन्हें काला पानी की सज़ा मिली थी। उन्होंने बंदी जीवन पुस्तक का लेखन किया। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? ए रामानंद सिन्हा, बी सतीश झा, सी सचिंद्र नाथ सान्याल, डी विपिन झा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सचिंद्र नाथ सान्याल। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। ये नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। ए अनुशीलन समिति, बी स्वदेश बांधव समिति, सी व्रती समिति, डी साधना समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अनुशीलन समिति। वारिंद्र घोष किससे संबंधित थे? ए अनुशीलन समिति से, बी साधना समाज से, सी अभिनव भारत से, डी स्वदेश बांधव समिति से। तो ए अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति थी ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या डी एक क्रांतिकारी संगठन। तो डी एक क्रांतिकारी संगठन। वारिंद्र घोष का संबंध अनुशीलन समिति से था या एक क्रांतिकारी संगठन था। वारिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? ए साधना समाज से, बी अनुशीलन समिति से, सी अभिनव भारत से, डी स्वदेश बांधव समिति से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अनुशीलन समिति से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? ए स्वदेशी आंदोलन, बी क्रांतिकारी आंदोलन, सी होम रूल आंदोलन, डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी
क्रांतिकारी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की संज्ञा विशेषण जो है वह क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान दी गई। आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने क्या की, साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद में सजा दी गई तथा देश भर में इसका भारी विरोध हुआ था। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। ए मुंबई कर्नाटक में, बी पंजाब में, सी पूर्वी बंगाल में, डी मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो बर्रा डकैती जो हुई थी वो पूर्वी बंगाल में हुई थी, इसलिए 20 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पूर्वी बंगाल। वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पुलिन बिहारी दास। बर्रा डकैती, इससे किसका संबंध है? पुलिन बिहारी दास। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907, डी 1911। तो 1908 में प्रयास किया गया। बी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और तथा खुदीराम बोस को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? ए पटना, बी दरभंगा, सी मुजफ्फरपुर, डी गया, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मुजफ्फरपुर में कोशिश किया था, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, विपिन चंद्र पाल। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने का प्रयास किया, लेकिन उस बम से किंग्सफोर्ड बच गए और मिस्टर कैनेडी की पत्नी मर गई और पुत्री। तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड है उससे संबंध किसका है? प्रफुल्ल चाकी। आगे है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? ए चित्तरंजन दास, बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सी मोतीलाल नेहरू, डी तेज प्रताप यादव। तो चित्तरंजन दास, सी.आर. दास। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए। इस मामले में 17 लोगों की सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एरी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए 1920, बी 1924, सी 1928, डी 1930। तो बी 1924, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। HRA के संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सन्याल, जो अध्यक्ष थे रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। तो किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। ए इलाहाबाद में, बी कानपुर में, सी लखनऊ में, डी नई दिल्ली में। तो बी कानपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी शिव वर्मा। शिव वर्मा नहीं थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी इसके क्या थे? सदस्य थे। शिव वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाद में इसके प्रवर्ती संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे, HSRA से जुड़े थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और रामप्रसाद बिस्मिल HRA के सदस्य रहे।
शिव वर्मा को लाहौर षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास की क्या हुई थी, सजा हुई थी। अपने फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ए राजगुरु, बी अशफाकुल्ला, सी रामप्रसाद बिस्मिल, डी भगत सिंह। तो सी रामप्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरा ही जुस्तजू रहे। वाह वाह, इरशाद इरशाद। क्या ये शेर पढ़ा था 19 दिसंबर 1927 को, फांसी से पहले। इस तरह का जज्बा, जोश, जुनून था। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है। फांसी के तख्ते पर जाने से पहले इस प्रकार का उन्होंने शेर पढ़ा कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरा ही जुस्तजू रहे। तो ये श्लोक पढ़ा था, ये जो शेर है इसको पढ़ा था, शायर भी थे अच्छे, रामप्रसाद बिस्मिल। ये नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये जो पंक्तियां हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ए बिस्मिल, बी राजगुरु, सी भगत सिंह, डी आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल। उपर्युक्त गज़ल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वे वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी एवं वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। ठीक है, बिस्मिल का असली नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन, एक अच्छे शायर भी थे। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ए सूर्यसेन, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सरदार भगत सिंह, डी रामप्रसाद बिस्मिल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं थे, रामप्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ए भगत सिंह, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी बटुकेश्वर दत्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए, अतः ये काकोरी कांड मुकदमा से बच निकले थे। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदीलाल और ममंत नाथ गुप्त भी शामिल थे। अगला सवाल, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में, डी 1935 में। तो बी 1925 में, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा
कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? ए सचिंद्र नाथ बख्शी, बी मुकुंदी लाल, सी चंद्रशेखर आजाद, डी मम्मथ नाथ गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रशेखर आजाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस के फांसी की सजा से बच गया था? ए अशफाकुल्ला खान, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी चंद्रशेखर आजाद। तो डी चंद्रशेखर आजाद। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? ए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला, बी वीर सावरकर और वासुदेव चापेकर, सी प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, डी सूर्यसेन और उधम सिंह। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला। तो सूर्यसेन जो थे वो काकोरी कांड से नहीं थे संबंधित। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाकुल्ला जो थे ये काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित थे। सूर्यसेन तो आपको चटगांव शस्त्रागार से जुड़े हुए थे, चटगांव शस्त्रागार हमला। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान। तो सी भगत सिंह। भगत सिंह जो थे वो काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? ए मोहनलाल सक्सेना, बी जगत नारायण मुल्ला, सी कृष्ण बहादुर, डी प्रभात चंद्र। तो बी जगत नारायण मुल्ला। ठीक है। काकोरी कांड 1925 को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा दिया गया। इस कांड में कई लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोटि के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी MA अंसारी। MA अंसारी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें MN रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चेट्टियार, इन सब पर मुकदमा चला था। आइए अगला सवाल। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ए अशफाकुल्ला खान ने, बी बहादुर शाह जफ़र ने, सी राम प्रसाद बिस्मिल ने, डी वाजिद अली शाह ने। तो ये जो नज्म था, इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तथा फांसी दिए जाने पर वाजिद अली शाह ने किया था इसका प्रयोग। ठीक है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है। अवध के आखिरी नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान और फांसी दिए जाने पर किया गया था। ठीक है। दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो देश के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, वतन के लिए, अहले वतन, वतन को कह रहे हैं खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो अपनी जान न्यौछावर करके देश के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारी सपूतों के कारण आज हम जो है आज़ाद भारत में रह रहे हैं। अगला सवाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी? ए सुभाष चंद्र बोस द्वारा, बी रास बिहारी बोस द्वारा, सी चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, डी सरदार भगत सिंह द्वारा। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ये गठित किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है। 1928 में इसका गठन हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद तथा राजगुरु द्वारा की गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। HSRA के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे चर्चा हो रही थी केंद्रीय विधानमंडल में। उसी वक्त बम गिराया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली पर। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, बी सुखदेव के साथ, सी बटुकेश्वर दत्त के साथ, डी राजगुरु के साथ, तो सी बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ए 1919 में, बी 1927 में, सी 1916 में, डी 1928 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1928। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? 1 भगत सिंह, 2 सुखदेव, 3 राजगुरु, चौथा बटुकेश्वर दत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 1 और 4। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार को डराने हेतु केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे BR अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो बी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? ए रास बिहारी बोस, बी बटुकेश्वर दत्त, सी सरदार भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चंद्रशेखर आज़ाद। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कानपुर में, बी दिल्ली में, सी इलाहाबाद में, डी लाहौर में। तो बी दिल्ली में। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? ए गोपेन्द्र चक्रवर्ती, फणींद्र बनर्जी, धरणी गोस्वामी। बी यतीन्द्र नाथ, अजय घोष, फणींद्र नाथ घोष। सी योमेश चंद्र, गोपेन्द्र चक्रवर्ती, सचिंद्र सान्याल। और डी योमेश चंद्र बनर्जी, अजय घोष, सचिन सान्याल। तो इसका जो स्टार लगा हुआ है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन नाम से कोई संस्था इतिहास में नहीं रही है। इसके बारे में क्वेश्चन ही में डाउट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? ए फांसी देकर, बी मारपीट कर, सी मुठभेड़ में गोलियों से, डी सैनिक जीप से कुचलकर। तो मुठभेड़ में गोलियों से मार डाला। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए इकबाल, बी MK गांधी, सी भगत सिंह, डी SC बोस। तो सी भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, लेकिन भगत सिंह ने इस नारे को क्या बनाया था? लोकप्रिय बनाया था। लिखा था मौलवी हसरत मोहानी ने, मगर प्रसिद्ध किसने किया? लोकप्रिय किसने बनाया? तो भगत सिंह। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो सरदार भगत सिंह ने। बी इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो सी सरदार भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 21 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा। तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा था। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931। तो 23 मार्च 1931। 54 का हो जाएगा बी। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को क्या दी गई थी? फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला सवाल, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ए फिरोजपुर में, बी अमृतसर में, सी लुधियाना में, डी गुरदासपुर में। तो ए फिरोजपुर में। फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
अगला सवाल, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ए बटुकेश्वर दत्त, बी सुखदेव, सी सरदार भगत सिंह, डी राजगुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? ए अलीपुर षड्यंत्र केस, बी लाहौर षड्यंत्र केस, सी काकोड़ी षड्यंत्र केस, डी कानपुर षड्यंत्र केस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वे दो साथी कौन थे? तो सुखदेव और राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र मामले में की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 3, 4 और 5, इसलिए डी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाक उल्लाह खान, डी अजीजुद्दीन। तो सी अशफाक उल्लाह खान। नीचे कुछ दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है, तो तिथि अनुसार इसको सही में सजाना है। तो सी हो जाएगा इसका 1, 4, 2, 3। मैंने पहले लाहौर मुकदमा, तब कानपुर मुकदमा, तब काकोड़ी मुकदमा, तब लास्ट में मेरठ मुकदमा। नेक्स्ट, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, काकोड़ी, इसमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो ये वाला सही सम्मिलित 1924 वाला नहीं है। ठीक है। इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस, काकोड़ी षड्यंत्र केस, लाहौर, नासिक, कौन सम्मिलित सही नहीं है? वही डी वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोड़ी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और रास बिहारी का दिल्ली षड्यंत्र केस सही था, मगर वो जापान चले गए थे गिरफ्तारी से बचने के लिए। फिर हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस सुमिलित करना है, तो इधर आइए इधर मिला लेते हैं। हावड़ा षड्यंत्र केस से किसका संबंध है? जतेंद्र नाथ मुखर्जी का। लाहौर षड्यंत्र केस से राजगुरु का। दिल्ली षड्यंत्र केस से मास्टर अमीर चंद्र। अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, ये किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केंद्र कांड के लिए, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा, चटगांव आर्मरी रेड, तो सूर्य सेन, मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। चटगांव पर शस्त्रागार धावा हमला किसने आयोजित किया था? सूर्य सेन ने, मास्टर दा ने, सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो डी सूर्य सेन। सूर्य सेन जो है वो चटगांव शस्त्रागार हमले से संबंधित। चटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी, वही सूर्य सेन। ए। चटगांव आर्मरी रेड में इनमें से कौन संबंधित था? तो ए सूर्य सेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद, तो सी खुदीराम बोस, ये सबसे कम आयु के शहीद थे, सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए थे, तो उनका नाम था खुदीराम बोस। वो 18 वर्ष 8 माह 8 दिन के थे फांसी दिए जाने के समय। सुखदेव को जब फांसी दिया गया तो उनकी उम्र 24 वर्ष थी। अशफाक उल्लाह को जब फांसी दिया गया था तो 27 वर्ष। खुदीराम बोस को तो 18 वर्ष के सिर्फ को थे, 18 वर्ष 8 माह 8 दिन। हेमू कालनी को दिया गया था 19 वर्ष 9 माह 28 दिन। तो खुदीराम बोस जो थे सबसे कम आयु के शहीद थे। ये सुमेलित करना है। अभिनव भारत, तो इसका हो जाएगा वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी तो लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी तो सी.आर. दास। सुमेलन याद रखना है कि अभिनव भारत का संबंध वीडी सावरकर से, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। फिर यहाँ उसी तरह का है अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन माने सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सान्याल HRA और HSRA चंद्रशेखर आज़ाद, HRA SN सान्याल। ठीक है। अभिनव भारत वीडी सावरकर, मित्र मेला वीडी सावरकर, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी S सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी SN सान्याल।
अगला सवाल, सही सुमेलन करना है। इधर सूची 1 और सूची 2 है। चटगांव शस्त्रागार हमला तो सूर्य सेन से संबंधित है, 18 अप्रैल 1930। काकोरी षड्यंत्र ये राम प्रसाद बिस्मिल इससे संबंधित है, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र जतिन दास इसमें संबंधित है, और गदर पार्टी लाला हरदयाल। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्य सेन, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, गदर पार्टी लाला हरदयाल। फिर है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर षड्यंत्र केस। इन्होंने भूख हड़ताल किया और ये मर गए 63 दिन बाद। जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो जतिन दास की मृत्यु हुई थी। और ये किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, लाहौर षड्यंत्र केस। फिर सुमेलन करना है। जतिन दास तो भूख हड़ताल से संबंधित है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। जीवन के अंत कैसे हुआ, जतिन दास भूख हड़ताल के कारण, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, भगत सिंह फांसी और कल्पना दत्त का जेल में ही मौत हो गया था, आजीवन कारावास हुआ था उनको। फिर वही है चटगांव आर्मरी रेड, तो चटगांव आर्मरी रेड कल्पना दत्त, क्योंकि सूर्यसेन होंगे इनके, मगर सूर्यसेन के साथ गिरफ्तारी हुई थी कल्पना दत्त की भी, इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, ठीक है। उसके बाद अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कुका आंदोलन गुरु राम सिंह। चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड, ठीक है, कल्पना दास जिनको सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था, कल्पना दास को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, कुका आंदोलन गुरु राम सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्र भानु गुप्त और मोतीलाल नेहरू, तो गोविंद वल्लभ पंत। फिर सुमेलन करना है। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आज़ाद, प्रथम पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह। तो इसको मिलाना है, मैचिंग करना है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा ये भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, ए भगत सिंह, बी यशपाल, सी छबिल दास, डी अंबिका चक्रवर्ती, तो डी अंबिका चक्रवर्ती। फिर नीचे दिए गए संगठनों की एक सूची दी गई है, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए, तो बी मैंने 1 और 2, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति ये क्रांतिकारी गतिविधि से संबंधित था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, तो अरविंद घोष ने किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। दूसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। भगत सिंह जो थे HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य थे, संस्थापक में से एक थे, फाउंडर्स में से। और सुभाष चंद्र बोस ने भी फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया था, स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी, ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी रोशन सिंह और डी अशफाकुल्ला खां। इसका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी फांसी। किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी।
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया था? ए सचिंद्र नाथ सान्याल, बी राजेंद्र लाहिड़ी, सी चंद्रशेखर आजाद, डी गोपीनाथ साहा। तो डी गोपीनाथ साहा। गोपीनाथ साहा ने जो है कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टेगाट, उनकी हत्या का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो बीना दास ने चलाई थी। बीना दास जब ग्रेजुएट हो गई थी, अपना डिग्री प्राप्त करने जो गई, तो उस समय बगल में जाकर गवर्नर पर गोली चलाई थी बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ए भगत सिंह, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी सचिंद्र नाथ सान्याल, डी भगवती चरण बोरा। तो भगत सिंह ने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ देख लिया और एक दो सवाल बच गए हैं, आइए इनको भी कर लेते हैं। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये सब की स्थापना या शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इन सब का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, बी भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, सी प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, डी सूर्यसेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया, ई सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भगत सिंह नौजवान भारत सभा के क्या थे? संस्थापक थे। इस प्रकार से हमने जो हमारा जो टॉपिक था आज का भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, इसको अच्छे से स्टडी कर लिया और इससे रिलेटेड सभी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको भी हमने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी, आप जो है मेरे चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। अगर आप तक अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आधुनिक भारतीय इतिहास प्रायः सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इससे संबंधित सवाल, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो हमने इसको डिस्कस कर लिया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।